हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड के बारे में सिखाने वाला हूं, साथ ही साथ मैं इसका उच्चारण और बच्चों अर्थ और साथ में प्रयोग भी आपको बताऊंगा जो आपके डेली लाइफ में प्रयोग होते हैं। और ये जो वर्ड है ना, ये आपके सेंटेंस को बनाने में मजबूती प्रदान करेंगे। यानी कि अगर इनको आप एक बार याद कर लेते हो अच्छे से, तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इनका प्रयोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका लिखा है HI। तो यहाँ पे HI लिखा है, तो बच्चों इसको पढ़ते हैं ही। क्या पढ़ते हैं? ही। और कहीं कहीं इसको हाय भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाय। तो ही भी पढ़ा जाता है, हाय भी पढ़ा जाता है, लेकिन आप इसको हाय ही पढ़ना। HI, हाय से आप व्हाट्सएप पे भेजते हो HI, तो आप बोलते हो हाय। लेकिन ये जो हाय है, ये आप अपने से बड़े लोगों को नहीं बोलोगे, अपने से छोटे लोगों को अगर कुछ बोलना हो, हाय कहना होगा, तो हाय इसी तरीके से अपने से छोटे लोगों को करोगे। ओके, चलिए। अब हाय का मतलब क्या होता है? हाय का मतलब होता है नमस्ते। ओके, हाय का मतलब नमस्ते। तो इसको ही मत पढ़िएगा, इसको हाय पढ़िएगा। चलिए, आगे लिखा है HELLO। अब देखिए, इसको पढ़ते हैं हेलो। हेलो। अब बच्चों इसको हेलो पढ़ते हैं। तो ये जो हेलो है, इसका मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रयोग देखेंगे। देखिए, इसका मतलब होता है नमस्ते। अब ये जो हेलो है, एक किसके लिए होगा? अपने से बड़ों को अगर नमस्ते बोलना हो तो बोलोगे हेलो, यानी कि नमस्ते। तो अपने से बड़े लोगों को बोलना है और हाय अपने से छोटे लोगों को बोलना है। आगे आना। चलिए आगे देखिए, ओके। तो ओ और के को ओके ही पढ़ते हैं। तो ओके, ओके मतलब होता है ठीक है। ठीक है। जैसे बच्चों आपसे कोई बोल दिया कि ये सामान लाना है, मार्केट जा रहे हो तो ये सामान लिया ना, आप बोलोगे ओके, यानी कि ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा घर में भी आप इंग्लिश बोलने का प्रयास किया करिए। टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, लेकिन कुछ ना कुछ आप बोलो। यस नो हाय हेलो तो आप कर ही सकते हो ना। चलिए, अब देखिए YES, तो इसको पढ़ते हैं यस। यस का मतलब होता है हाँ। जैसे बच्चों आपका साथी कुछ हामी बोलने के लिए कह रहा है कि आज मुझे ये खाना है, खिला दो, यानी कि पैसा दे दो, तो अब बोलोगे हाँ खा लो। तो यस खा लो। तो ऐसे आपको क्या करना है, बोलना है। तो यस का मतलब क्या होता है? हाँ होता है। चलिए, NO, तो इसको पढ़ते हैं नो। और नो का मतलब होता है नहीं। जैसे अगर आपका नहीं मन कर रहा है कि नहीं आज इस काम नहीं करना है, तो आप बोलोगे नो। अगर कोई कह रहा है कि ये काम कर लो, तो आपको कहोगे नो, तो उसके लिए ये है। चलिए आगे देखिए, GOOD, इसको पढ़ते हैं गुड। अब गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब होता है अच्छा। जैसे बच्चों कोई बच्चा है, जैसे कि आप बोल दिए कि चित्र बनाओ, उसने बच्चे ने चित्र बनाया, तो आप उसको देते हो ना गुड। मानते हैं कि आप ऐसे टीचर हो, तो कोई बच्चा अगर आपके पास अच्छी चित्र बना के ला रहा है, तो आप उससे क्या कहोगे? गुड। तो उसको गुड देते हो ना, तो गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। चलिए, BAD, इसको पढ़ते हैं बैड। अब बैड का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब होता है खराब। तो अगर कोई चीज़ खराब है, तो उसके स्थान पे आप बैड का प्रयोग करोगे। आगे देखिए, YOU, तो इसको पढ़ते हैं यू। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब तुम होता है। आगे देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे कोष्टक में कर देता हूँ ताकि आपको जनाई दे कि हाँ इसका अर्थ है। आगे देखिए, NIC, इसको पढ़ते हैं नाइस। अगर कोई चीज़ है अच्छी है तो नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा। आगे देखिए, THANK, इसको पढ़ते हैं थैंक। थैंक। थैंक का मतलब होता है बच्चों धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे
किसी बच्चे ने आपकी मदद की, या फिर कोई भी हो सकता है आपका मदद किया, तो जब भी वो मदद करके आपसे थोड़ा दूर जाने लगे, यानी कि आपसे बिछड़ने लगे, तो आप यही बोलोगे। बिछड़ने का मतलब बच्चों कि जैसे कि आपकी मदद करके वो जाने लगे तो उसको थैंक्स बोल देना। तो थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। चलिए आगे देखिए, WOW इसको पढ़ते हैं वाव। वाव, और वाव का मतलब क्या होता है? वाव का मतलब होता है आश्चर्य। जैसे आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा चीज़ बनाया है, यानी कि कुछ अजीब टाइप से, तो आप उसे क्या बोलोगे? वाव, यानी कि आश्चर्य से थोड़ा बोलोगे। आपको आश्चर्य लगा कि इस बच्चे ने कैसे बना लिया, तो उसके स्थान पे आप वाव। आगे देखिए, CUT इसको पढ़ते हैं क्यूट। क्यूट, क्यूट का मतलब होता है प्यारा। आप किसी के बेबी को देखते हो, यानी कि बच्चे को देखते हो, तो थोड़ा सा क्यूट लगता है, तो आप बोलते हो क्यूट, यानी कि प्यारा है। तो थोड़ा इंग्लिश बोलते रहिए। आगे देखिए, HAT हेट। हेट, हेट का मतलब क्या होता है? तो हेट का मतलब होता है नफ़रत। जैसे आप किसी से रूठे हो, कोई आपने आपका दिल दुखाया, तो आप उसे हेट करते हो ना, तो वही हेट। हेट मतलब नफ़रत। LOV इसको बोलते हैं लव। लव का मतलब होता है प्यार। आप किसी से प्यार करते हो, यानी कि लव करते हो, तो इतना तो आप समझ ही रहे हो। HELP इसको पढ़ते हैं हेल्प। हेल्प का मतलब होता है बच्चों मदद करना। मदद करना, आप कहीं फंसे हो, कोई जा रहा है, या फिर आप साइकिल चला रहे हो, आप गिर गए हो, तो अगर कोई जा रहा है तो आप उससे बोल सकते हो हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करो। चलिए आगे देखिए बच्चों। बच्चों का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए आगे है PLEASE इसको पढ़ते हैं प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। देखिए बच्चों, अब ये प्लीज़ जो कृपया है, ये भी आप मदद के लिए किसी को बोल सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। अब देखिए गो, तो इसको GO को पढ़ते हैं गो। गो का मतलब होता है जाना। तो देखिए, अगर किसी को आप जाने के लिए बोल रहे हो, तो उसके स्थान पे आप गो का इंग्लिश में प्रयोग करोगे। आइए देखिए, आगे लिखा है VERY इसको पढ़ते हैं वेरी। और वेरी का मतलब होता है बहुत। ओके, चलिए आगे देखिए, MY ये आपका है माई। और माई का मतलब होता है बच्चों मेरा। नेक्स्ट है SHE, तो SHE को पढ़ते हैं सी। और सी का मतलब होता है वह, लेकिन इस वह का प्रयोग तब करोगे जब स्त्री हो, तो उसके स्थान पे आप सी का प्रयोग करोगे स्त्री के लिए सिर्फ। और उसके स्थान पे देखिए, अगर वह है तो सी लिखोगे स्त्री के लिए। और यहाँ पे लिखा है HE, तो इसको पढ़ते हैं ही। और ही का भी मतलब इसका भी वह होता है, लेकिन ये जो प्रयोग होगा पुरुष के लिए प्रयोग होगा। आगे देखिए, WHERE इसको पढ़ते हैं वेयर। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ। WHEN इसको पढ़ते हैं वेन। वेन का मतलब होता है कब, या फिर जब भी बोल सकते हो, कब और जब। आगे देखिए, HOW इसको पढ़ते हैं हाउ। हाउ मतलब होता है कैसा, कैसे। ओके, तो WHO देखिए इसको पढ़ते हैं हु। क्या पढ़ते हैं बच्चों? हु पढ़ते हैं। हु मतलब होता है कौन। हु मतलब कौन। आगे देखिए, SUPER सुपर। सुपर माने होता है अच्छा, अच्छा। GUYS इसको पढ़ते हैं गाइज। गाइज, अब इसका प्रयोग आप तब करोगे जब लड़के और लड़की साथ में हो। तो देखिए गाइज, ये लड़के और लड़कियों के लिए।
ओके, लड़के और लड़कियों के लिए आप गाइज का प्रयोग करोगे। चलिए, WHAT इसको पढ़ते हैं व्हाट। व्हाट माने होता है क्या। आगे देखिए, COME कम। कम मतलब होता है आना। DID डिड, और डिड का मतलब होता है किया। डिड का मतलब किया। देखिए बच्चों, सबको आपको याद करना है अच्छे तरीके से। आइए देखिए, HAS हैज पढ़ते हैं इसको, हैज। हैज का मतलब होता है पास। HAV हैव। हैव का भी मतलब क्या होता है, पास होता है। तो ये हैज और हैव क्या हैं, ये सहायक क्रिया हैं प्रेजेंट टेंस की। अब यहाँ पे देखिए, SAD इसको पढ़ते हैं सैड। और सैड का मतलब होता है दुखी। FROM इसको पढ़ते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। अगर कहीं पे से लिखा है तो उसके स्थान पे आप फ्रॉम का प्रयोग करोगे इंग्लिश में। NEAR नियर। नियर, और नियर मतलब होता है पास। आगे देखिए, EARN इसको पढ़ते हैं अर्न। अर्न मतलब होता है कमाना। अब आगे देखिए, YEAR ईयर। ईयर का मतलब होता है वर्ष या फिर साल। WEEK वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। FIGHT इसको पढ़ते हैं फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ाई कहना। READ इसको पढ़ते हैं रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना या फिर याद कहना। देखिए, DAY डे। डे का मतलब होता है दिन। NIGHT नाइट। नाइट मतलब रात। WRITE राइट। राइट मतलब होता है लिखना। ओ वाला राइट अलग होता है, उसमें RIGHT होता है, उसका मतलब सही होता है। इसका मतलब WRIT राइट लिखना। रेड। रेड मतलब होता है लाल, एक कलर है। BLUE ब्लू। ब्लू मतलब होता है नीला। तो बच्चों, यहाँ पे हमने जितने भी आपको वर्ड लिखाए हैं उच्चारण के साथ, उनका हमने अर्थ बताया है। तो इन सभी को क्या करना, आपको ऐसे ही लिख करके आपको याद करना है। तो आपका जो सेंटेंस है बहुत अच्छे से बनेगा जब ये आपको आता रहेगा। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।